हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें भी कोई ऐसा ना हो। तो मैं ये कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कहूँगा, मैं क्यों कहूँ, लेकिन आज तक तो यही हुआ है। हैं बुनकर की कमाई बड़ी पसीने की होती है। इतने बुनकर को जब कोई ठग लेता, आज का हुआ 25 साल 20 साल से जो भी रहनुमाई, अब मैं बुनकरों से कहूँगा कि जागरूक हों और जो है कि कुछ सियासी पार्टी के नेताओं से होशियार रहें और नुमाइंदा छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो नुमाइंदा जे वो जब यहाँ से आपकी रहनुमाई है तो सिर्फ बुनकरों की आवाज़ विधानसभा में उठानी चाहिए। अगर रहनुमाई जो है नगर पालिका के अंदर हुई तो बुनकरों को मसाइल को आगे रख कर उसको चलना चाहिए। चूँकि लोकसभा का इलेक्शन है सामने, इधर नगर पालिका का है। मुझको डर इस बात का है कि बुनकरों को फिर न ठगा जाए, चला जाए। इसे कोई भी सम्मेलन हो, कोई भी कराता मुझको नहीं। जब पूरा सम्मेलन की रूपरेखा हम लोगों के सामने आएगी, कौन सम्मेलन करा रहा है, किस किस पार्टी के हैं, कौन शख्स करा रहे हैं, इसका मकसद क्या, ये सब आएगा तो उसके बारे में हम खंडन करेंगे। अभी हमको कोई स्पष्ट ये नहीं मालूम कि कौन सम्मेलन करा रहे हैं, कौन चंदा मामा है, कौन नहीं है, कौन लोग इस तरह ठगे। अभी किसी का नाम सामने मैं क्यों कहूँ, मैं भी सुन रहा हूँ सड़क पे चलते फिरते कि एक सम्मेलन होने वाला सम्मेलन, लेकिन कोई भी सम्मेलन हो उसका खंडन कर देना चाहिए। इससे लाभ क्या और नुकसान क्या। और दूसरी चीज़ कि बुनकरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, उनके मसाइल उस पर आवाज़ उठनी चाहिए स्टेज, और सारे पार्टियों को आना चाहिए। और किसी एक दल फल के कराने से जो है ना बुनकरों की समस्याओं का वो जो है कि सियासी इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे सारे दल के लोग आए, देखिए हो तो जाता, न होने का कारण क्या है, हमेशा बुनकरों को गुमराह किया गया। अगर उनकी रहनुमाई लेकर उनका सही इस्तेमाल किया जाता तो बुनकरों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। चूँकि सिर्फ स्टेज और सियासत इतने ही तक इनकी समस्याओं पर किसी ने जो है कि नहीं गौर से और दिल से नहीं देखा, बल्कि ठंडे बस्ते में इनकी समस्याओं को डाल दिया गया। वरना बुनकरों की समस्या पहले ही है, जैसे बुनकरों के मसाइल है ना, मतलब लंबे समय से पड़े नहीं हुए हैं। लेकिन देखिए अब विधानसभा में जो है कि नहीं विपक्ष की पार्टी है या समाजवादी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठानी चाहिए। ये कितना उठा रहे हैं आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो है कि नहीं बिना आवाज़ उठाए ऊपर वाला है, बुनकरों का कोई ना कोई मसला हल होगा, यस चाहे नो होना ही है। चूँकि मैं साफ कहता हूँ और तमाम मैं अपने बुनकर भाइयों से कहूँगा कि हम जो है कि नहीं बुनकरों के मसाइल पर हम लोग लगे हुए हैं। कुछ चंद दिनों में कुछ न कुछ इनके मसले हल हो जाएंगे। सरकार को जो करना है सरकार कर दे, ताकि बुनकर भी उस नियम के, अगर कोई गाइडलाइन आई, अब सुन रहे हैं कि सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, अरे यार बुनकरों का सम्मेलन हुआ तो उससे क्या लाभ नुकसान होगा, या सम्मेलन का मकसद होगा, कोई ना कोई मकसद होगा, ये सब चीज़ें सामने आ जाती तो बेहतर होगा। लेकिन मांग की जा रही, महंगाई तो बहुत है, बुनकर परेशान है, बुनकर गरीब है, कम से कम उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, कुछ न कुछ बढ़नी चाहिए, ताकि उनके भी आंसू पोंछे जा सकें। और मैं अपने साहूकारों से भी कहूँगा कि कम से कम बुनकरों की कुछ न कुछ मजदूरी बढ़ा दे तो बेहतर होगा। देखिए ये सवाल आपका बड़ा अच्छा था। आपने कहा कि जो भी सियासी पार्टी के लोग अगर इस सम्मेलन में आते हैं तो ये मुझको बड़ी खुशी हुई। कम से कम एक स्टेज पर सारी पार्टियाँ के लोग आ रहे हैं, तो इन सारे लोग जो है कि नहीं एक स्टेज पर आकर बुनकरों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ये बड़ी खूबसूरती होगी। और कम से कम जो है कि नहीं विधानसभा और लोकसभा में ये सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों से ये कहें कि विधानसभा में बुनकरों के मसले उठाएं, लोकसभा में, और सारी पार्टियां चाहे कोई दल हो तो आवाज़ उठानी चाहिए, इसको आवाज़ उठानी चाहिए। अरे ये तो पहले होना चाहिए, ये तो लेट हो रहा है, नहीं तो पहले ही लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुनकर बहुत बड़ी तादाद में है, और ये वोट में जब कन्वर्ट होते हैं तो सरकार पर असर डाल देते हैं। और बुनकर में ज़्यादा से ज़्यादा दलित मुसलमान ही बुनकर है, अक्सरियत में दलित मुसलमान ही बुनकर है। मगर जागरूकता की कमी की वजह वह जो है कि नहीं ये सरकार पर भी बहुत अच्छा असर डालते हैं, लेकिन इनको जो है कि बस गुमराह कर दिया जाता है, वोट में इनको इस्तेमाल कर दिया, लेकिन इनकी लड़ाई जहाँ की तहाँ रह जाती है। वही बताया ना कि इनके हाथ काले के काले और चेहरे की चमक भी चली गई। तो क्या बुनकरों को जागरूक होना चाहिए? अब बुनकरों को जागरूक के साथ साथ होशियार भी रहना चाहिए। चूँकि इस ज़माने में हमेशा मैंने यही देखा है कि बुनकरों के नाम पर एक आसमान पर चंदा मामा और दूसरे ज़मीन पर चंदा मामा, दूसरे ज़मीन पर चंदा मामा। तो बुनकरों से मैं कहूँगा कि आपके बीच में कुछ चंदा मामा भी घूम रहे हैं, देखना इनसे भी होशियार रहेगा, बहुत ठगेगा बुनकर।